नमस्कार, जय माता जी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भगवती माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता कुष्मांडा ने ही पूरी सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए वही आदि स्वरूपा, आदि शक्ति, जगत जननी माँ जगदम्बा है। हम लोग आज के दिन माता कुष्मांडा का श्लोक से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। सुराशम पूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेवच्च दधाना हस्त पद्माभ्या कुष्मांडा शुभदास्ते। देवी की उपासना का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि भक्ति में समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण का अर्थ होता है हम जो भक्ति करें पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण समर्पित होके हम लोग करना चाहिए। कल मैंने आपको एक कहानी बताई थी, वैसे ही मैं आज आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। आप सभी को ज्ञात होगा, हमारे हिंदुस्तान में अपने बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं श्री कुमार विश्वास जी, और वो आजकल धर्म ध्वजा की पताका लेके भारत भर श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं और श्री राम कथा के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हीं की एक कथा का एक अंश है जो मैं आपको सुनाना जा रहा हूं। आशा है आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि रामायण में एक बार रावण का बेटा इंद्रजीत मेघनाथ का बाण लक्ष्मण जी को लग जाता और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। उस समय भगवान राम को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचते अगर मैं बिना लक्ष्मण के अगर अयोध्या वापस जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा, व्यथित हो जाते हैं। तब वेद जी बोलते हैं कि एक ही दवाई है जो लक्ष्मण जी का जीवन प्रदान कर सकती है, और वो है संजीवनी बूटी, और जो पर्वतराज हिमालय में ही मिलेगी, और वो भी सूर्यास्त के पहले उनको लाके देना पड़ेगा। सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी ऐसे थे जो वायु वेग से जाके वो बूटी ला सकते थे, और हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। राम जी को अपना भगवान, अपना सर्वस्व मानते हैं। फिर भी अगर आप रामायण का पात्र देखा जाए, उसमें भगवान राम हनुमान जी से विनती करते हैं, हे हनुमान, अगर तुम जाके संजीवनी बूटी ला सकते हो तो तुम मेरे लिए लेके आओ। इससे हमको ये पता चला भगवान होते हुए भी भक्त से विनती करते हैं। और हम लोग आज के जीवन में देखते हैं, हमारे पास थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो हमारे अंदर अहंकार भर जाता है। हनुमान जी भी उसी विनम्रता से भगवान राम को बोलते हैं कि भगवान आप चिंता मत करिए, मैं संजीवनी बूटी लेके आता हूं। और हनुमान जी छलांग लगाते वायु वेग से और उत्तर की तरफ पर्वतराज हिमालय की तरफ जाते हैं। रास्ते में उनका सामना राक्षसी सुरसा से होता है। राक्षसी सुरसा हनुमान जी से बोलती है, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसको मेरा भक्ष्य बनना पड़ेगा, भक्षण बनना पड़ेगा, उसको मेरे मुख में जाना पड़ेगा। हनुमान जी समय की कमी के चलते उससे नहीं बहस करते, बोलते ठीक है, और अपना विराट रूप धारण करते हैं। अति विराट रूप, जितना विराट रूप धारण करते हैं उतने ही सुरसा भी विराट होते जाती है। हनुमान जी युक्ति का प्रयोग करते हैं। वो बोलते हैं कि बल का प्रयोग यहाँ पे उचित नहीं है, और वो चींटी जितना छोटा रूप धारण कर लेते हैं और सुरसा को समझ में आने से पहले उसके मुख में जाके वापस आ जाते हैं। इससे हमको यह सीख मिलती है कि जहां बल का, शक्ति का प्रयोग ना हो, वहां हमें अपनी बुद्धि का और युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और वहां से सुरसा का आज्ञा लेके भगवान आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्यास्त हो रहा है। तो सोचते हैं कि क्यों ना भगवान सूर्यदेव से विनती की जाए, और वो बोलते हैं, हनुमान जी सूर्य भगवान से बात करते हैं। इस बात में हमको पता चलता है कि शक्ति और विनम्रता का कैसा संयोग होना चाहिए। जहां पे शक्ति उचित है वहीं उसका प्रयोग करना चाहिए, और जहां पे अपना काम विनम्र भाव से
युक्ति से हो जाए, वहां पे हमें अपने शक्ति पे संयम रख के, अपनी वाणी पे संयम रख के अपना काम कर लेना चाहिए। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बोलना कैसा चाहिए। वो सूर्य भगवान से कहते हैं, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूर्यवंशी पर है। हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम सूर्यवंशी है, और सूर्यवंशी के इसके हिसाब से वो बोलते हैं कि भगवान राम अगर सूर्यवंशी है तो आप उसके भाई हो गए, क्योंकि आप भी सूर्य है, या फिर आप उनके पिता हो गए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको उनके कार्य में मेरी सहायता करें। और वो बोलते हैं, अगर मेरे आने से पहले अगर आपकी किरणों की आभा आ गई, या फिर अगर आप प्रकट हो गए, तो सूर्यवंश पे घोर अंधेरा छा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं जब तक संजीवनी बूटी लेके लंका वापस ना पहुंचाऊं, आपकी किरणों का उदय ना होने दें। विनती करते हैं। वो आप सभी हम जानते हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम को छोड़ के किसी को भगवान नहीं माना, तो वो सूर्य भगवान को भगवान बोल के उनको विनती करते हैं। और सब होने के बाद, सब आर्त उनका विनती होने के बाद वो फिर भगवान सूरज को बोलते हैं, अगर फिर भी आप नहीं माने, अगर सूर्यों का उदय हो गया, आपकी किरणों का उदय हो गया, आप ये भी याद रखिए, वो बोलते हैं कि आपको पता है कि बचपन में मैंने आपको ग्रास कर लिया था, वही हनुमान आज आपके सामने आपको विनती कर रहा है। तो इसमें भी हमको एक बात का पता चलता है, अगर हम लोग, हमारे पास शक्ति है, तो हम लोग बहुत जगह जाके अपना पहले परिचय देते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास ये शक्ति है, ये वो है। अगर असल में देखा जाए तो हमारी शक्ति भगवान हनुमान की शक्ति से हमारे कुछ भी नहीं है, एक तिल मात्र नहीं है। हनुमान जी को आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी को 33 करोड़ भगवान देवों का आशीर्वाद था कि तुम अग्नि में नहीं जलोगे, तुम पानी में नहीं डूबोगे, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें नहीं मार सकता। तो वो पहले ही धमकी दे सकते थे, जैसे आज की भाषा में हम धमकी बोलते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन हनुमान जी ने वो नहीं किया। उन्होंने विनम्र भाव से सूरज भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं लंका वापस जाने तक आप अपने किरणों का उदय मत होने देना। इससे भी हमको पता चलता है कि हम अपनी बुद्धि, हम शक्ति, अपना विवेक, सब पे संयम रख के अपना जीवन मार्गक्रमण करना चाहिए। इसी बात के साथ आप सभी को नवरात्रि के बचे दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता कुष्मांडा जगतजननी जगदम्बा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आपको अपने आशीष से आपका जीवन सुशोभित और सुसज्जित करे। जय माता दी।